मनोज यादव सही कह रही हूँ, कल इसी तरह का बयान आया, तो इस बयान, क्योंकि अब तक तो हम आपसे यही पूछ रहे थे कि भाई अखिलेश यादव जा रहे हैं या नहीं जा रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। अब आपकी पीडीए यात्रा क्या वाकई इंडिया गठबंधन को राह दिखाएगी, मंजिल तक पहुंचाएगी उसकी? बिल्कुल पूजा जी, देखिए यात्रा लगातार चलती आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गई, जो एरिया पूरा है मध्य उत्तर प्रदेश का, चाहे वो मैनपुरी हो, इटावा हो, इधर हो गई। अब ये पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, नौजवान सारे इस यात्रा में लगभग लगभग हर जनपदों में जाके एक आह्वान करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ना। जमीनी जो कार्य है वो समाजवादी पार्टी विगत 6 लगभग महीनों से करती हुई नजर आ रही। लोकसभा की सीट पे प्रत्याशी कैसे चयनित किया जाएगा, कौन बेहतर। देखिए, इंडिया सीट शेयरिंग हमारा इंडिया अलायंस है, लेकिन लड़ाना किसको वो तो हमारा इंडिविजुअल फैसला होगा कि समाजवादी पार्टी किसको लड़ाएगी। तो बेहतर प्रत्याशी तलाश कर लिया है समाजवादी पार्टी ने कि किन सीटों पे कौन सा प्रत्याशी हमारा हो। वो सब हमारे, जिसे कहते हैं ना, तीर कमान सब तैयार है, सिर्फ मैदान। और जिस दिन रणबेरी बजेगी उस दिन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी अंगत के पांव की तरह धाक जमाते हुए नजर आए। लेकिन एक बात मैं अशोक जी को कह दूं, या जिसको अभी संशय है उसको कह दूं, बीजेपी के लिए सबसे मुफीद जगह जो सबसे ज्यादा गेन कर सकती है बीजेपी, उत्तर प्रदेश है। और इंडिया अलायंस अगर सबसे ज्यादा बीजेपी को कहीं डंट कर सकती तो वो उत्तर प्रदेश। तो दोनों चीजें उत्तर प्रदेश ही हैं। लगभग लगभग इंडिया अलायंस में कमोबेशी सारी चीजें फाइनल हो चुकी, चाहे वो बिहार का हो, चाहे मैंने कल भी कहा था महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे झारखंड का हो या पश्चिम बंगाल का, कमोबेशी हर जगह सारे जो पेज फंसे हुए थे वो सब ओके हो गए। और साउथ इंडिया में भी लगभग लगभग सारी सीट शेयरिंग से लेके और कैसे कौन कहां लड़ेगा वो भी क्लियर हो गई, क्योंकि हम 4 बैठ के कोई ढपली बजाने के लिए थोड़ी नहीं किए, वो तो हम इसीलिए किए हैं ना। और हर बैठक में सब कुछ हो चुका है। खैर, कुछ एक मीडिया का हिस्सा है जो इन बातों पे डिबेट नहीं करता, बनस्पति इस बात के कि इंडिया अलायंस में कौन सा पेज फंस गया, कौन पहले चला गया, कौन मीटिंग में नाराज हो गया, कौन को प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उन सारी खबरों के अलावा खैर हम उम्मीद भी नहीं करते कि हमारे पॉजिटिव नोट पे कोई सकारात्मक बात कहता हुआ चैनल नजर आए। लेकिन हम स्पष्ट है और हम उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज मैं अपनी बात कह दे रहा हूं कि इंडिया अलायंस घटक दलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं कि अभी कौन इंडिया अलायंस के अंदर आना चाहता है। एक भविष्यवाणी किए दे रहा हूं, एनडीए अलायंस के 1-2 दल जरूर है, जो इंडिविजुअल अभी लड़ रहे हैं उनकी कोई बात ही नहीं है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन एनडीए अलायंस के, चूंकि एनडीए अलायंस में ना सीट शेयरिंग की बात हो रही, ना कॉमन कोई रैली की बात हो रही, ना किसी तरीके के चुनाव प्रचार की बात हो रही, वो जिस दिन स्पष्ट करेंगे उसके घटक दल 1-2 जरूर बचे हुए हैं जो वो सीट के लिए, चुनाव जीतने के लिए और हो सकता है अंतिम फैसले तक वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए। लेकिन बीजेपी तो क्लियरली कहती है ना, हमारे पास तो एक चेहरा है, वो करिश्माई नेतृत्व जो पूरे देश में चल रहा है। 2014 में चला, 2019 में भी, और 2023 में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर में तो वो मजबूत हैं ही, दक्षिण में जहां कमजोर हैं वहां पर भी पहुंच चुके हैं। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना मनोज जी। यहाँ पर सवाल इसीलिए उठ रहा है ना कि सीट शेयरिंग आप कह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फाइनल पिक्चर कब नजर आएगी? क्योंकि अब तो वक्त साझा रैली, साझा मंच तैयार करने का है। ये सवाल गलत भी नहीं है। और आपने अगर सवाल उठाया कि मीडिया अगर एनडीए को लेकर सवाल नहीं उठा रही, तो अपने इस प्रोग्राम को लेकर तो आप निश्चिंत ही रहिए। आप रोज इस प्रोग्राम में होते और आप देखते हैं कि बीजेपी हो या उनके कोई भी घटक दल हो, उनसे तमाम सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, आप अभी कॉमन प्रचार की बात मैंने खुद इग्नोर किया कि अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन सारी पार्टियां, जैसा राजीव जी ने अभी कहा, कि सारी पार्टियां अपने अपने स्टेट पे काम कर रही हैं, संगठन पे काम कर रहे हैं, बूथ पे काम कर रहे हैं, हमको कैसे लड़ना है उस पे काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों को लगभग लगभग हमने निश्चित कर लिया है कि कौन लोकसभा से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। वो आप लोगों को अभी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि आप लोगों को बताना है, आप लोग को बताया जाएगा तो एक इस देश में एक इकलौते नेता हैं जिसका भी आपने नाम लिया कि उनके पास एक चेहरा, उनका चेहरा उनको मुबारक। वो कोई हमारे लिए तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। जब हमारे लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। लेकिन पूजा जी, स्पष्ट कर दूं आपको कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश बीजेपी को चारों खाने चित करेगा, और वो इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास
जो समीकरण हमें बनाना था वो लगभग बन गया है। हमें इस बात की चिंता नहीं। हाँ, बीजेपी को चिंता शायद हो सकता थी कि अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो चुनाव किस पे लड़ेगी, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और यात्राएं जो भी हैं, चाहे वो भारत न्याय यात्रा हो जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे, या समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा चल रही, या और भी हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं या चलने वाले हैं, वो सारे पूरी मजबूती से 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए ही है। ये घपलत में ठीक कोई है, न रहे ठीक है कि इंडिया प्रियंका, अलायंस प्रियंका आप एक तरफ